जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। दुखद खबर ये आई कि इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में एक जेसीओ और 4 जवान हैं। पुंछ का सूरनकोट इलाका, यहीं सूरनकोट इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर, यहीं पर इनकाउंटर शुरू हुआ। जानकारी मिली थी कि इस इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं, संख्या 3 से 4 बताई गई। इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया, घेराबंदी की गई, आतंकियों की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई। इसी फायरिंग के दौरान सेना के 5 जवान जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो एक जेसीओ समेत 5 सैनिक शहीद। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू इस एनकाउंटर की पूरी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। जम्मू के पुंछ जिले के सुरनकोट से आ रही है एक बड़ी और बेहद दुखद खबर। दरअसल जम्मू के पुंछ के सुरनकोट में सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में 5 भारतीय जवानों ने शहादत दी है। दरअसल सुरक्षा बलों को आज सुबह ही इस बात की जानकारी मिली थी कि जम्मू के सुरनकोट इलाके में करीब 3 आतंकी जंगल के इलाके में छिपे बैठे हैं। इस गुप्त सूचना के आधार पर भारतीय सेना ने वहां एक सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया। इसी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के दौरान जैसे ही भारतीय जवान उन आतंकियों को खोज रहे थे, आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 5 भारतीय जवान, जिनमें से एक जेसीओ और 4 जवान हैं, वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वहां से उपचार के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया। वहीं उपचार के दौरान इन 5 जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना का मानना है कि अभी भी इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जारी है और छिपे हुए आतंकियों को खोजने के लिए लगातार सुरक्षा बल वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इस इलाके में ये जो सुरनकोट का इलाका है, यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी संवेदनशील इलाका है, एलओसी से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर इस तरह के आतंकी क्या ताज़ा घुसपैठ करके आए थे या वो पहले से यहाँ मौजूद थे, इस बाबत अभी सेना कुछ नहीं बोल रही है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़ जम्मू। हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर लगातार बने हुए हैं। कर्नल दानवीर, देश को नुकसान पड़ा है, इस वक्त फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि किसी भी तरीके से ये जो आतंकवादी, जिनकी संख्या 3 से लेकर 4 से लेकर 5 तक बताई जा रही है, वो बस किसी भी तरीके से बचकर ना निकल सकें इस इलाके से। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला। इनफैक्ट इनकी कितनी संख्या है ये अभी किसी को नहीं मालूम है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ये इलाका, मैं आपको बता दूँ, बहुत ही दुर्गम है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, नैरो वैलीज़ हैं और इसका एक बहुत खूनी इतिहास रहा है जब से कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी चालू हुई है। यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के वाक़यात पहले भी हुए हैं। इसमें लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सूरनकोट थाना मंडी का इलाका ये पीर पंजाल के वेस्टर्न फेस है और यहाँ पर 99% मैं कहूँगा आतंकवादी फॉरेन टेररिस्ट होता है, पाकिस्तानी मूल का ही होता है। यहाँ के जो लोकल निवासी हैं पुंछ और राजौरी के, ये आतंकवाद में कभी भी शामिल नहीं हुए। इक्का दुक्का ज़रूर कभी हो गए होंगे, लेकिन पुंछ और राजौरी के जो लोकल्स हैं वो कभी भी आतंकवाद में शामिल नहीं हुए। ऑन द कॉन्ट्रेरी कश्मीर घाटी के अंदर लोग काफ़ी आतंकवाद में शामिल हुए। तो ये जो इलाका, जैसा मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इस इलाके के अंदर फॉरेन टेररिस्ट ही यहाँ पर सक्रिय रहते हैं और इनको सप्लाई भी बड़े आसानी से लाइन ऑफ कंट्रोल से मिल जाती है क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है जी। तो इसीलिए इसकी अहमियत भी स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो जहाँ पे इनकाउंटर हुआ है, डेरा की गली, यहीं से ही एक रास्ता सोपिया की तरफ जाता है पीर पंजाल को क्रॉस करते हुए। तो ये एक सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और ये इलाका बिल्कुल सेफ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब ये एनकाउंटर हुआ है, ये कार्रवाई हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में आतंकवादियों की मौजूदगी है और आई एम वेरी श्योर कि फ़ौज जो है अब एक ऑपरेशन लॉन्च उसने कर ही दिया है और इसको इसमें तीव्रता लाएगी और ये जल्दी से जल्दी ये आतंकवादी खत्म होंगे। बिल्कुल सर, आपने जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उस लोकेशन की वो तो बताती, साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमें टाइमिंग पर भी आगे इस घुसपैठ की कोशिश की चर्चा यहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि 5 जवान जो शहीद हुए हैं, एक तरीके से उनकी शहादत का हिसाब
बराबर करने के लिए सेना की तरफ से यहां पर अब जो ऑपरेशन है उसको स्टेप अप कर दिया गया है, घेराबंदी कर रखी है। इस वक्त आतंकवादियों की मुठभेड़ अभी भी जारी है और इस बीच सियासी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। बीजेपी के नेता रविंद्र रैना, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा सुनाते हैं आपको। राजौरी सेक्टर में यहां सीमा पार से घुसपैठ करके आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर में भारतीय सेना के कुछ जवान जो वहां शहीद हुए हैं उनको पूरा देश नमन करता है। हमारे जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की बड़ी घुसपैठ की साजिश को विफल किया है और उस पूरे घटनाक्रम में, उस एनकाउंटर में हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश अपने जांबाज वीरों की शहादत को नमन करता है और वो तमाम आतंकवादी जो घुसपैठ करके हमारी सीमा के अंदर आए हैं उन सबको मौत के घाट उतारेंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जरा आप रुक कर लेते हैं जल्दी से अपने सहयोगी नीरज राजपूत का अपडेट्स और क्या मिल रही हैं फिलहाल, क्योंकि एनकाउंटर लगातार जारी है। इस बारे में नीरज से जानकारी लेते हैं। नीरज, देखिए रोमाना, अभी तक भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं आई है सामने कि इस घटना के बारे में, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है जब तक भारतीय सेना के ऑपरेशन जब कंटिन्यू रहते हैं, जब चलते रहते हैं, तो उसके बारे में वो ऑपरेशन की जो डिटेल्स है वो जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक नहीं देती है। लेकिन हमें जो हमारे जो कंफर्म सोर्सेज हैं, रिलायबल सोर्सेज हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये 5 जो जवान हैं ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं, किल्ड इन एक्शन हैं, जिनमें एक सूबेदार रैंक के हैं, एसपीओ है और 4 OR यानी कि अदर रैंक। और ये जो इलाका है सूरनकोट जो तहसील है राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, जो कि पुंछ सेक्टर लगता है भारतीय सेना की, अगर हम लोग देखें उनकी जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है भारतीय सेना की जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, तो ये पुंछ सेक्टर लगता है। सूरनकोट ये गांव इलाका है, तहसील है, छोटी सी तहसील है ये, और ये वाकई में जो ये पीर पंजाल के दक्षिण में इलाका है। और यहाँ पर जो टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफी कम हम लोग देखते हैं कि काफी समय से नहीं हुई थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि नए नए रास्ते जो है जो आतंकी घुसपैठ करने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने उरी में देखा कि कई सालों बाद उरी में उस इलाके से उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी की। यहाँ पर हम लोग देखते थे जो सीज फायर वायलेशन है, ये बैट एक्शन बॉर्डर एक्शन टीम है, लेकिन भारतीय सेना क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से, खासतौर से जब से हमने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया, हालांकि डायरेक्ट उसका कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं तब से बहुत ज्यादा जो घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। उसी दौरान ही ये एक घुसपैठ हुई जब तक वो सूरनकोट के ये डेरा DKG बोलते हैं जिसको डेरा की गली, उस गांव तक आने की उन्होंने कोशिश की और वहीं पर ये मुठभेड़ हुई जहां पर ये 5 जो सैनिक हैं वो वीर गति। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और दर्शक देख पा रहे हैं इस वक्त एक और खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल सिवाच, एक बार फिर से पाकिस्तान की ये नापाक साजिश, ये कहने में कहीं कोई शक व शुबा नहीं सर, जिस तरीके से ये लोकेशन सूरनकोट इलाका LOC से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है सर? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, इसका तो हमें पहले अंदेशा था कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया है और वहाँ पर जो 7 से 10 हज़ार के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे अफगान फोर्सेस से, वो अभी अवेलेबल हैं और उनके पास आधुनिक हथियार हैं M4 और M16 जो कि अमेरिका वहाँ छोड़ गया है, और वो लेके अभी उनको भारत के अंदर डाइवर्ट किया जाएगा जम्मू और कश्मीर में। तो ये शक और सवाल तो भारत को था और अभी लॉन्च पैड पूरे भरे हुए हैं और इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट करते रहेंगे जब तक पासिस बंद नहीं हो जाते। और पुंछ राजौरी में तो पासिस भी बंद नहीं होते, वहां सर्दियों में भी चलता रहता है। 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपना ध्यान 1990 में ले जाएं, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से तो निकला था, तो वहां पर मुजाहिदीन स्टिंगर मिसाइल लेके भारत के जम्मू और कश्मीर में आए थे। मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर तभी स्टार्ट हुआ था। तो अभी जो है ये इतने आतंकवादी जो 400 से 500 लॉन्च पैड में बैठे हुए और पीछे ये हैं, तो अब बड़ा प्रेशर आएगा और ये टेररिस्ट अब इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये अलग बात है, हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड एक बहुत पुख्ता है और हम इनको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, मगर अभी हमको थोड़ा सा अपनी रणनीति को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बैटल हार्डन है, ये अफगानिस्तान में लड़के आए हैं, तो ये एक ट्रेंड जो टेररिस्ट हैं। अभी कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद का बढ़ावा जो था वो कम हो गया है,
क्योंकि वहां पर 100 के करीब आतंकवादी रह गए हैं और जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वहां पर हथियारों की बहुत कमी है, इसीलिए उनको फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन करानी है, लीडर वहां से भेज रहे हैं और अभी हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं कश्मीर घाटी में। मगर जो कि साउथ ऑफ पीर पंजाब, अगर आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत प्रेशर आएगा, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करेगा और मुझे लगता है वो टाइम दूर नहीं कि जब सीज फायर वायलेशन भी हो जाएगी स्टार्ट, क्योंकि पाकिस्तान के जो पोस्टें हैं वो उनको कवरिंग फायर देगा और भारत को उनको जवाब देना पड़ेगा। अब हम जल्दी समझना चाहिए क्योंकि ये जो फरवरी के अंदर सीज फायर पाकिस्तान माना था ये एक प्लॉय था, क्योंकि उनका फोकस उस टाइम अफगानिस्तान की तरफ होना था, इसलिए उन्होंने सीज फायर के लिए माना। और अब वो जो आतंकवादी आ गए हैं उनको भारत की तरफ पंप करने की बहुत कोशिश करेगा और भारत को इसके लिए बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। अब यहां पर जिस तरीके से आपने पूरी बात रख दी है, हिंदुस्तान को जो अपनी सुरक्षा नीति है उसे लेकर वो कहते हैं ना कि आमूलचूल परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि सीज फायर वायलेशंस एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दिए जाएं इन आतंकवादियों को शील्ड करने के लिए, घुसपैठ कराने के लिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि मौत की सेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि खुफिया जानकारी ये मिली थी कि ये जो सुरनकोट का इलाका है यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया और इसी के बाद जो इनकाउंटर चल रहा था उसमें एक जेसीओ और 4 जवान भारतीय सेना के जो गंभीर रूप से जख्मी हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो ये पुष्टि इस वक्त जो सेना की तरफ से कर दी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, यहाँ विशेषज्ञों का पैनल है, रक्षा विशेषज्ञ जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बात घूम फिर कर यही सामने निकल कर आ रही है कि साहब अफगानिस्तान के अंदर वो जो तालिबान की वापसी हुई है ये उसी का एक तरीके से साइड इफेक्ट जिसे लेकर पहले चिंता जताई भी जा रही है, उसी का नतीजा। रोमाना बहुत सारे फैक्टर्स हैं और टाइमिंग का जिक्र जिस तरीके से मेजर जनरल सिवाज ने किया या कर्नल दानवीर ने किया, नीरज भी जिसका इशारा कर रहे थे, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है, सर्दियां आने वाली हैं। आमतौर पर इस घाटी के इलाके के अंदर सर्दियों से पहले जब पासेस बंद हो रहे होते हैं उसके पहले अधिक से अधिक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। ये ट्रेंड रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म का। दूसरी बात ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान में नए ISI चीफ आए हैं, उनके ऊपर भी एक किस्म का परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो ISI के ऊपर है, उसकी फंडिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अफगानिस्तान पर अपना ध्यान भटकाने के लिए या अफगानिस्तान में जो चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान की फौज उससे ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर कोशिश करती है। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वो लगातार कोशिश कर रहा है कि जो आतंकी तंजीमें हैं जिनकी कमर टूट रही है सेना के ऑपरेशंस के कारण, उनकी फंडिंग बंद हो रही है, उन्हें किसी तरीके से एक लीज ऑफ लाइफ मिल सके, उन्हें जिंदगी मिल सके। और ये सारी जो कोशिश है इसी का नतीजा है कि लगातार कोशिशें। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में शांति चाहता नहीं है, आतंकवाद की आग को वो लगातार भड़काए रखना चाहता है जम्मू कश्मीर में, और उसी का ये नतीजा LOC से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, सुरनकोट का इलाका, जहां इस वक्त भी ये ऑपरेशन जारी है। 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को हुआ है, लेकिन इस वक्त इन आतंकवादियों की घेराबंदी कर ली गई है, ऑपरेशन जारी है, फौरन लौट रहे हैं। वक्त सुरनकोट इलाके में छिपे हो सकते हैं। सुरनकोट इलाके में 5 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या अपडेट है? देखिए, सुरक्षा बलों का ये कहना है कि हाल फिलहाल के दिनों में पुंछ सेक्टर में ये 5 से लेकर 6 मिलिटेंट्स के ग्रुप ने इन्फिल्ट्रेट किया था और वही ग्रुप का पीछा करते हुए सुरनकोट में आज जब आमना सामना सुरक्षा बलों का इनके साथ हो गया तो गोलीबारी में सेना को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये इस साल सेना को होने वाले सबसे बड़े नुकसान के तौर पर इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी जो जानकारी मिली है 5 से लेकर 6 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप है जो सुरनकोट के पीर पंजाल के इलाके में फैला हुआ है, जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। अतिरिक्त सेना के कुमक को यहाँ पे बुलाया गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है ताकि पहाड़ी इलाके में जंगल के बीच में जो एक मिलिटेंट्स का ग्रुप फैला हुआ है इसको वहीं पे न्यूट्रलाइज किया जाए, इनको भागने का मौका ना दिया जाए। लेकिन जो सुबह आमना सामना सुरक्षा बलों का इनके साथ हुआ था तो उसमें सेना के जेसीओ और 4 जवान
जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे, बाद में उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। जी। लेकिन सेना का ये कहना है कि 5 से लेकर 6 घुसपैठियों का एक ग्रुप हाल फिलहाल के दिनों में ही सुरनकोट पहुंचा था और ये पुंछ सेक्टर से ही घुसपैठ करके आए थे और इनके खिलाफ ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।